जैसे ही औरत ने गुफा की दीवार पर बने खूबसूरत राजकुमार को छुआ, अचानक वो सचमुच दीवार से बाहर निकल आया। पल भर में समय थम गया। उसने औरत को देखकर सोचा, ये वही है, 3000 साल पहले की उसकी प्रियतमा गौरी। लेकिन जब उसने उसके गहने जेवर ध्यान से देखे तो समझ आया, ये वो नहीं है। वो मायूस होकर हाथ हिलाता है, चित्र वापस दीवार में समा जाता है और वो आदमी गुफा से बाहर निकल जाता है। असल में 3000 साल पहले उसने गौरी की आत्मा की रक्षा के लिए खुद को पत्थर में कैद कर लिया था। अब सामने दो ही सच थे, या तो गौरी नए रूप में जन्म ले चुकी है या फिर हमेशा के लिए खो गई है। लव्यम, प्राचीन योद्धा, जैसे ही पुराने वेश में शहर की सड़कों पर आया, लोग अजीब नजरों से घूरने लगे। तभी अचानक एक कार उसकी तरफ बेकाबू होकर बढ़ी। ड्राइवर चिल्ला रहा था, हट जाओ, लेकिन वो शांत खड़ा रहा। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ, गाड़ी पलटकर सड़क पर जा गिरी। ड्राइवर हैरान था, सामने कोई नहीं था। लव्यम अब एक ऊंची छत पर खड़ा था। आंखें बंद कर उसने अपनी शक्ति से पूरी सिटी को महसूस किया। उसी वक्त एक हवेली में समय फिर थम गया। दो आदमी घुटनों के बल गिरे। आप सच में लौट आए? लव्यम ने पूछा। क्या गौरी ने अपना रूप ले लिया है? दोनों कांपते हुए बोले, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम उसे खो बैठे। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो झील किनारे भूमिदेव को बुलाता है। 3000 साल पहले मैंने यहाँ एक दिव्य मछली छोड़ी थी। 20 साल पहले वो गायब हो गई। तुम्हें कुछ पता है? भूमिदेव बोला, वो किसी की आत्मा से जुड़ी थी और कोई उसे उठा ले गया। उसके पास एक खंजर था जिस पर खास निशान था। इसके बाद लव्यम अपने साथी अर्जुन के साथ शास्त्रालय गया। शक्ति से सारे ग्रंथ खुले और उसने पल भर में इस युग की पूरी सभ्यता समझ ली। कपड़े भी बदलकर आजादी के द्वार जैसे हो गए। लेकिन किताबों में कहीं भी गौरी का सुराग नहीं मिला। तभी उसके भीतर की दिव्य शक्ति डगमगाने लगी। इधर शहर में हंगामा था। गोलियों की बौछार के बीच एक बच्चा फंस गया। एक बहादुर औरत दौड़कर आई, डकैत को लात मारी और बच्चे को बचाया। तभी एक कुल्हाड़ी उसकी तरफ आई, बस माथे से बाल बराबर दूरी पर समय थम गया। लव्यम अब सूट में सामने आया। उसने हल्की सी हथेली घुमाई और सारे डकैत रस्सियों में बंध गए। फिर उस औरत और बच्चे को उठा लिया। वक्त जैसे ही चला, औरत की नजर उस वीर पर अटक गई। चेहरा हूबहू गौरी जैसा था, लेकिन असल में वो थी दीपिका, पहाड़ी कैले की मुखिया। अगले ही दिन उसने चालाकी से लव्यम को बेहोश किया और कैले में कैद कर लिया ताकि उसे जबरन पति बना सके। लेकिन प्राचीन योद्धा भला कैद में कैसे रहता? जब वो निकलने लगा तो दीपिका ने रोक लिया। लड़ाई में उसकी तलवार के हत्थे पर वही निशान दिखा जो भूमिदेव ने बताया था। लव्यम को यकीन हो गया, गौरी की दिव्य मछली की गुमशुदगी में इसी औरत का हाथ है। भागने की जगह उसने कैले में ही रुकने का फैसला किया। अब उसका मकसद साफ था, इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना।